हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 70th बीपीएससी का भी रिजल्ट आया है, इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो मैं सोच रहा था रिकॉर्ड नहीं करूं, बट फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, हर किसी के ग्रुप में 70th का इतना बड़ा रिजल्ट था, 2035 वैकेंसी थी। ये वीडियो कोई मोटिवेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, एक हमारा अभी माइंड सेट क्या हो गया है, फिर आगे हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैं एक जनरल बात करने वाला हूँ कि आगे हमें क्या अप्रोच रखनी है एग्ज़ाम को लेकर। अभी 2035 वैकेंसी थी, ऑलमोस्ट 2035 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इतना बड़ा रिजल्ट हुआ है, तो हमारे माइंड में ये रहता है कि इतना ज़्यादा वैकेंसी में अगर हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग क्या आगे सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पहले तो अभी फाइनल्स 4-5 दिन में उसके मेंस के भी मार्क्स आ जाएंगे और चेक कॉपी भी आ जाएगी। फिर हम अपनी अप्रोच में क्या हमें इम्प्रूव करनी है चीज़ें, वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अभी बहुत से लोगों का 70th का एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आई है। मेरे काफ़ी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है जिनकी नियर 50 के करीब रैंक थी, इस बार टॉप 20 में रैंक आई है काफ़ी। और काफ़ी लोगों का, मेरे दोस्तों का फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने क्या चीज़ की ऐसी जो मैंने आइडेंटिफाई की 4-5 दिन में, उनकी क्या अप्रोच रहती थी एग्ज़ाम को लेकर, उन्होंने क्या चीज़ को बेटर किया कि उनका सिलेक्शन हुआ है। और अभी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, काफ़ी लोग हैं जिनका मेंस भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिनका मेंस भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके भी माइंड में अभी काफ़ी ज़्यादा एक माइंड डिस्टर्ब चल रहा है कि उनका मेंस सिलेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ काफ़ी लोगों का इतनी सारी वैकेंसी में सिलेक्शन हुई है। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं अभी कि हमारा माइंड अब लोगों का सबका डिस्टर्ब चल रहा है। बाकी जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए खुश तो हैं ही, क्योंकि काफ़ी दोस्त सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी खुशी है। बट जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैंने क्या पैटर्न नोट किया है 4-5 दिन में, 3-4 दिन में, कि सोशल मीडिया एक वन ऑफ द रीज़न है जो हमारी एनजाइटी को और इंक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि सारे लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, वो लोग स्टेटस लगा रहे हैं या फिर रील्स बना के डाल रहे हैं। तो उन लोगों की जो रील्स आ रही हैं, हम देख रहे हैं, तो वो एक एनजाइटी क्रिएट कर रहा है। तो सोशल मीडिया से अभी हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, खासकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब्स के जो शॉर्ट्स हैं, अगर हमें देखना है, कुछ सीखना है, तो किसी का डिटेल वीडियो देख सकते हैं, 1 या 2 मैक्स टू मैक्स। लॉन्ग वीडियोस, अगर स्ट्रेटजी वीडियोस वो बता रहे हैं, तो वो देख सकते हैं 1 या 2। बट अभी किसी की शॉर्ट्स वीडियो, इस टाइप के वीडियोस को अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड कैसे काम करता है सोशल मीडियाज़ के फेज़ में, हम लोग कंपेयर करने लगते हैं कि हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्या मैं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा आगे। तो बट कंपेयर करना क्या सही है? क्योंकि बहुत से जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है और हम लोगों का कैसा है, या फिर उनके टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे, वो भी तो मैटर चीज़ें करती हैं ना। तो अभी कंपेयर, और फिर हम इस चीज़ को देख के कि कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारी, अभी 3-4 दिन में रिजल्ट्स के कारण कंसंट्रेशन बिगड़ा होगा। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर जो अभी पीटी देने जा रहे हैं, या फिर जिनका मेंस क्लियर नहीं होता, उन सब का कंसंट्रेशन स्टडीज़ से बेकार हुआ होगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे स्टडीज़ में। और जब सबका सिलेक्शन देखते हैं, तो एक सेल्फ डाउट भी आता है कि लोग तो सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स थे, हर गली मोहल्ले से लोग, ऐसा लग रहा है कि हर गली सिटी से लोग सेलेक्ट हुए हैं। मेरे ही नॉन में ऑलमोस्ट कम से कम 10-11 लोग हो गए हैं सेलेक्ट, ठीक है। बट अभी हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम एक सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले हमें सोशल मीडिया से अभी डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वन ऑफ द रीज़न है जो हमारी एनजाइटी, स्ट्रेस और हमारे सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमारे लो कर रहा है। ये वन ऑफ द रीज़न है। और अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ 72 बीपीएससी का, तो पीटी आ जाएगा 30 दिन बाद, या अगर हम 10 दिन यहाँ बेकार कर देंगे, तो फिर पीटी निकलने के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो अभी हमारा फोकस जो होना चाहिए, पीटी एग्ज़ाम पे होना चाहिए, या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। और अभी जब हमारी कॉपी आ जाएगी, चेक की हुई मार्क्स आ जाएंगे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। बट वो सारी चीज़ें मेंस की चीज़ें हैं, वो हमारे पीटी निकलने के बाद प्लान होगी। क्या हमारी स्ट्रेंथ रही है, क्या वीकनेस रही है, एसए में मार्क्स कितने हैं, और जीएस में कितने मार्क्स हैं, डीआई में कितने मार्क्स हैं, वो सारी चीज़ बात की बात है ना। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी ना, कि जब मार्क्स आएंगे वो चीज़ तब पता चलेगी। उससे पहले तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते। 6 से 7 दिन, अभी हमें 6 से 7 दिन पहले पीटी के लिए मैक्स टू मैक्स पढ़ाई करनी चाहिए।
करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी चाहिए। अगर देख भी रहे हैं, नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि मैं नोट्स मेकिंग पे इसलिए फोकस करता हूँ कि नोट्स मेकिंग के टाइम पे हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम उस चीज़ को पढ़ के लिख रहे हैं। अगर उसको पढ़ते हुए चले जा रहे हैं कुछ चीज़ को, तो वो चीज़ हमारे माइंड में इतनी नहीं जाएगी, रिटेन नहीं हो पाएगी। बट नोट्स मेकिंग पे काम करना चाहिए। अगर स्टडीज़ में अभी मन नहीं लग रहा है तो नोट्स मेकिंग वन ऑफ दी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। और अभी मेंटल हेल्थ को अपनी, ये पॉइंट मुझे सबसे पहले बात करनी थी, बट मैं लास्ट में इसको भूल गया कि अभी जो मेंटल हेल्थ है हमारी, उस चीज़ को बेटर करने की ज़रूरत है। एक आज हम बार बार इतना ज़्यादा फ़ोन देखने लगे हैं कि रिजल्ट्स के बारे में, कि हमारी एनजाइटी बढ़ रही है, जिसके कारण नींद नहीं आ रही है। तो एक एक तो सबसे पहले हमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज़, पार्क वगैरह में घूमना या फिर कहीं भी, ये करने की ज़रूरत है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी रहती है तो मेंटल हेल्थ अपना आप इम्प्रूव होती है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। जब मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो मेरी स्टडीज़ भी अच्छी होती है, मैं सारे काम अच्छे से कर पाता हूँ, कि मैं वीडियोस भी अच्छे से बना पा रहा हूँ रेगुलरली, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। या फिर अच्छे से पानी पीना है। एक तो इतनी गर्मी है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। ऑलमोस्ट 11-12 गिलास, 12 से 13 गिलास पानी पीना आपको। ठीक है। इन सारी चीज़ों पर भी मुझे बात करनी थी। बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको आगे का जो एग्ज़ाम होने वाला है 72 का 72 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। कैसे भी करके वो करना ही होगा आपको, क्योंकि फिर यहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ भी कम हैं, तो पीटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो 72 बीपीएससी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। और अभी वन ऑफ दी चीज़ मैंने बोली थी, सोशल मीडिया से दूर रहना है, बिल्कुल भी नहीं देखनी है वीडियोस। अगर हमने आधा घंटा भी देख लिया तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे आगे वाले 3 घंटे पर। 3 घंटे तक हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे फिर। ठीक है। बाकी बाहर घूमने जा सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यही बात करनी थी मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और करंट अफेयर्स के मैंने वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं काफ़ी, वो चाहे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसका नोट्स मेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि नोट्स मेकिंग से आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा।